ओम नमो भगवते वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण। हे नारायण, मेरे श्रोतागण, माता पिता, उनकी पति पत्नी और उनके बच्चों, उनकी बहू बेटियां, उनके जो बुजुर्ग हैं, उनकी रक्षा करना। नारायण रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मदेव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती रक्षा करना। कथा का पाठ 25। या प्रकृतेर ज्ञान पथेर जनानं यथाशयं देगतो विभाति यथा नीलापार्थ मार्चितो गुणं स ईश्वरो मे कुरतान मनोरथम। श्री शुकवार इति स्तुतः संस्तुवतः स तस्मिन् गमहर्षणे आविरासीत कुरुश्रेष्ठ भगवान भक्तवत्सलः। कृतपादा सुपर्णासे प्रलम्बास्त महाभुजा चक्रस्य खास्ते रमेशु धनु पाश गदाधर पीतवासा घनश्यामः प्रचन्न वजने क्षणा वनमाला निवतंगो रस शरीवत्स कौस्तुम्भा महाकिरीट कटकः सुपर्णम करकुंडला कांचल गुंगलीयवल यनुपुरांग अदभूषिता त्रिलोकया मोहनम रूपम बिभर्त त्रिभुवनेश्वरा। व्रतो नारद नंद पाशर दे सरयुत्थे सतियो मानो अनुगाय द्वभि सिद्ध गंधर्व चारणे रूप तनम दास चरे विषक्ष गत साधवसा। न नाम दंडवद भूमो प्रस्तात्मा प्रजापति ना किंचनो दरयत मस्कत तीव्रया मुदा आपूरतम नो द्वार हरजन्य इव निर्झरे यथावनतम भगतम प्रजाकम कामं प्रजापतम चित्तयज्ञ सर्वभूता नामी दमा जनार्दना। लोगों की उपासनाएं प्राय साधारण कोटि की होती हैं, अतः आप सबके हृदय में रहकर उनकी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में प्रतीत होते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हवा गंध का आश्रय लेकर सुगंधक प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में सुगंधित नहीं होती, ऐसे सबकी भावनाओं का अनुसरण करने वाले प्रभु मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। फिर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विंध्याचल के अगमवर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उस समय भगवान गरुड़ के कंधों पर चरण रखे हुए थे। विशाल एवं हस्त पुष्ट 8 भुजाएं थी। उनमें चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और गदा धारण किए हुए थे। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीताम्बर फहरा रहा था। मुखमंडल प्रफुल्लित था। नेत्रों से प्रसाद की वर्षा हो रही थी।
घुटनों तक बनमाला लटक रही थी। वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा, वत्स चिन्ह और गले में कौस्तुभमणि जगमगा रही थी। बहुमूल्य किरीट, कंगन, मकराकृत कुंडल, कर्दनी, अंगूठी, कड़े, नूपुर और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर सुशोभित थे। त्रिभुवनपति भगवान ने त्रिलोक विमोक्त रूप धारण कर रखा था। नारद, नंद, सुनंद और पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे। इंद्र और देवेश्वरगण स्तुति कर रहे थे तथा सिद्ध, गंधर्व और चारण भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। यह अत्यंत आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर दक्षा प्रजापति कुछ सहम गए। प्रजापति दक्ष ने आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे झरनों के जल से नदियां भर जाती हैं, वैसे ही परमानंद के उद्रेक से उनकी एक एक इंद्रिय भर गई और आनंद परवश हो जाने के कारण वे कुछ भी बोल न सके। परीक्षित प्रजापति दक्ष अत्यंत नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान सबके हृदय की बात जानते ही हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजावृद्धि की कामना देखकर उनसे कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।